वेलकम टू BS एजुकेशन हब। आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। इस वीडियो को आप पूरी देखना क्योंकि आपको मिलेगी ब्लैक फंगस रोग के बारे में पूरी जानकारी। कोरोना के बीच ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन कैसे बढ़ा, क्या हो सकते हैं इसके लक्षण, इसके पहचान, बचाव के तरीके, सब कुछ इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने नहीं किया है तो। क्या है ब्लैक फंगस? तो यह एक फंगल डिजीज है जो म्यूकर माइकोसिस नाम से फंगाइल होता है। ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो या फिर वो ऐसी मेडिसिन यानी दवाई ले रहे हों जो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती हों या शरीर की दूसरी बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है उसको कम करती हों, उनमें इसका ज़्यादा खतरा होता है। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन कोरोना से ठीक हुए उन लोगों में जिनको हाई शुगर है, जिन्होंने कोरोना के इलाज में हाई स्टेरॉयड लिया है, उन्हें इसका अधिक खतरा होता है। तो ब्लैक फंगस की संभावनाएं कौन 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 से लोगों में और किन स्थितियों में ज़्यादा होती है? तो जो कोरोना के मरीज होते हैं उनमें होने की संभावना होती है, या फिर उन्हें डायबिटीज़ हो, ऐसे लोग जिनमें एड्स या कैंसर जैसी बीमारियां, कुपोषण या जेनेटिक यानी कोई भी बीमारी हो, कारणों से बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो, जिन्हें डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही हो, स्टेरॉयड दवा लेने के वाले, लंबे समय से ICU में रहने वाले, किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद, यानी यदि उनकी किडनी बदली है या लीवर बदला है तो उनमें ब्लैक फंगस के होने की संभावना ज़्यादा होती है। ब्लैक फंगस के साथ ब्लैक फंगस का क्या है और जिंदगियों को कैसे खा रहा है, ये शरीर में कैसे पहुंचता है, इसका क्या असर पड़ सकता है, सारी बातें करेंगे। तो ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस नाक से फैलता है। ज़्यादातर सांस के जरिए वातावरण में मौजूद फंगस हमारे शरीर में पहुंचते हैं। अगर शरीर में किसी तरह का घाव हो, शरीर कहीं पर जल गया है, वहाँ से भी या ये इन्फेक्शन शरीर में फैल सकता है। अगर ये शुरुआती दौर में ही डिटेक्ट नहीं किया जाता तो आंखों की रोशनी जा सकती है, या फिर शरीर के जिस हिस्से में ये फंगस फैला है शरीर का वो हिस्सा सड़ सकता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। तो ब्लैक फंगस कहाँ पाया जाता है? तो ये बहुत गंभीर बीमारी है, लेकिन यह एक रेयर इन्फेक्शन है, यानी बहुत कम होता है। यह फंगस वातावरण में कहीं भी पाया जा सकता है, खासतौर पर ज़मीन पर सड़ने वाले ऑर्गेनिक मैटर्स में, जैसे पत्तियां, सड़ी लकड़ियां, कंपोस्ट और खाद ब्लैक फंगस में पाया जाता है, यानी इन सब में पा सकते हैं इसको। ब्लैक फंगस के लक्षण के बारे में बात करेंगे। तो शरीर के किस हिस्से में इन्फेक्शन है उस पर इस बीमारियों के लक्षण निर्भर करते हैं। जैसे चेहरे का एक तरफ में सूजन आना, सिर दर्द होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार आना, चेस्ट पेन होना, साइनस कंजेंस, मुंह के ऊपरी हिस्से नाक में काले घाव होना, बहुत ही तेजी से गंभीर हो जाते हैं, यानी ये सब इसके लक्षण हैं। और भी हैं इसके, यानी सिर, नाक बंद, उल्टी, बुखार, चेस्ट में पेन होना, साइनस होना, मुंहवा, नाक पर काले घाव, चेहरे पर एक तरफ सूजन, ये सब इसके लक्षण हैं। ब्लैक फंगस के लक्षण और भी देख सकते हैं। आँख की लालिमा यानी आँख के जो लाल आँखें हो जाती हैं वो भी इसका लक्षण है। सूजन को नज़रअंदाज ना करें। ब्लैक फंगस की चपेट में आने पर सबसे पहले आँख अचानक लाल होगी, आँख में सूजन आ जाएगी, नज़र कमज़ोर पड़ने लगेगी, गंभीर मामलों में रोशनी भी जा सकती है, यानी यदि इसका प्रभाव ज़्यादा हो गया तो आपकी आँखों की रोशनी भी जा सकती है। कोरोना रोगी आँख की लालिमा या सूजन को नज़रअंदाज ना करें। जो कोरोना से पीड़ित हैं अगर उनमें भी ये लक्षण हैं तो उनको भी ये नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पहचान के लक्षण क्या क्या हैं? तो चेहरे के एक हिस्से में सूजन और आँखों का बंद होना, नाक बंद होना, नाक में के नज़दीक सूजन, मसूड़ों में सूजन, पस पड़ना, दांतों का ढीला हो जाना, तालू की हड्डी का काला हो जाना, आँखें लाल होना,
उनकी रोशनी कम होना और मूवमेंट रुकना, यानी आँखें जो पलक झपकती हैं, आँखों में जो मूवमेंट होते हैं वो कम हो जाते हैं। ये इन्फेक्शन किन लोगों को होता है और क्या कोरोना से इसका कोई कनेक्शन है, तो इसके बारे में जानते हैं। जिन रोगियों ने कोविड के दौरान ज़्यादा स्टेरॉइड लिया है, यानी ज़्यादा दवाइयाँ ली हैं जो हाई कैपेसिटी की होती हैं, या फिर काफ़ी देर तक वे आईसीयू में रहे हों, ट्रांसप्लांट या कैंसर रोगी और जिनमें शुगर का लेवल हमेशा ज़्यादा रहता है, उनमें ब्लैक फंगस होने की ज़्यादा संभावना होती है। कोरोना जिन लोगों को हो रहा है उनका भी इम्यूनिटी सिस्टम जो है कमज़ोर हो जाता है, और अगर किसी हाई डायबिटीज़ मरीज़ को कोरोना हो जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन फैलने की आशंका ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, कोरोना मरीज़ को स्टेरॉइड दिए जाते हैं, इससे मरीज़ की इम्यूनिटी कम हो जाती है। इससे भी उनमें एक इन्फेक्शन फैलने की आशंका ज़्यादा होती है। इन्फोटोरेसिन बी दवा की मांग बढ़ी, ये इसको पढ़ते हैं। कुछ राज्यों में काली फंगस का प्रकोप बढ़ने से इन्फोटेरिसिन बी, ये दवा का नाम है, जो एक इंजेक्शन है, की मांग बढ़ रही है। इस मरीज से पीड़ित लोगों के लिए डॉक्टर यही दवा लिख रहे हैं, यानी ये जो रोग ब्लैक फंगस हो जाता है उनमें ये इंजेक्शन सभी डॉक्टर दवाई दे रहे हैं इसी नाम से। सरकार इस दवा की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए निर्माताओं से इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए चर्चा में है और इसके साथ आयात भी करने लगी है। कौन कौन से राज्यों में ये तेज़ी से फैल रहा है, तो चलते हैं बात करते हैं। कोरोना से रिकवर हो चुके कई लोगों के लिए यह दुर्लभ संक्रमण जानलेवा साबित हो रहा है। के जबलपुर से के ठाणे तक इस वजह से लोगों की जान गंवानी पड़ी, तो देश के कई हिस्सों में इसके मरीज मिल रहे हैं। जैसे कि उड़ीसा में इसका पहला केस मिला, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी नए केस मिले हैं। दिल्ली एम्स में भी ब्लैक फंगस मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया गया है। तो इससे बचा कैसे जा सकता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रहें, डस्ट वाले एरिया में ना जाएं, गार्डनिंग या खेती करते वक्त फुल स्लीव्स से ग्लव्स पहनें, यानी शरीर को ढके रखें, मास्क पहनें, उन जगहों पर जाने से बचें जहां पानी का लीकेज हो, वहां ड्रेनेज का पानी इकट्ठा ना हो, वहां ना जाएं। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए, यानी वो अपने मन में थोड़ी सी सही विचार रखें, पॉजिटिव। कोरोना ठीक होने के बाद भी रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर फंगस से कोई भी लक्षण दिखे तो तत्काल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इससे ये फंगस शुरुआती दौर में ही पकड़ में आ जाएगा और इसका समय पर इलाज हो सकता है। पर जल्दी अगर कवर में हो जाए तो ठीक, नहीं तो ये ज़्यादा फैल जाता है। इलाज में थोड़ी सी भी देरी होने पर मरीज के शरीर का वो हिस्सा जहाँ ये फंगल इन्फेक्शन हुआ है वो सड़ने लगता है और इस स्थिति में उसे काट कर निकालना पड़ सकता है। ऐसा नहीं करने पर मरीज की जान भी जा सकती है। शरीर पर हजारों करोड़ फंगस, इसके बारे में जानते हैं। तो हमारे पूरे शरीर पर करोड़ों की संख्या में फंगस और बैक्टीरिया होते हैं। इम्यून सिस्टम उन्हें मारता है। इम्यूनिटी कम होने पर ये हमला बोलते हैं। तो फंगस कई तरह के होते हैं, कोई त्वचा को खाता है, कोई नाखून को खाता है। म्यूकरमाइकोसिस रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और ये घातक तरह का फंगस है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाया जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, क्योंकि यह जानकारी सबको पता लगनी चाहिए और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।